आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंदर आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमें बताता क्या है। हमें छोटे क्लासेस से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्जेस हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स कि अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव रखूं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर को धकेलेगा और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ धकेलेगा। मीन्स ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सपोज कि पहले बिल्कुल पास पास पड़े थे, जैसे जैसे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर चले जाएंगे एक दूसरे से ये दूर जाना शुरू करेंगे। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाता है। और हमें ये भी पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर मैं एक पॉजिटिव रखूं और एक नेगेटिव रखूं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फोर्स लगेगी और वो कम होगा। अब इनके बीच कितनी फोर्स लग रही है, मीन्स ये कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर ये कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, ये फोर्स हमें कौन बताएगा? ये फोर्स हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का क्या काम है? कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स जो है वो लग रहा है, वो कितने फोर्स के साथ एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, मीन्स रिपेल कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो फोर्स कितना होगा, ये फोर्स हमें बताएगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का काम क्या है? कूलम्ब्स लॉ का काम सिर्फ इतना है कि ये हमें बताता है कि दो चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। और ये एप्लीकेबल क्या है? कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमेशा सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होगा। सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही जो है वो हमारा कूलम्ब्स लॉ वर्क करता है। अब पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज है कि सारा चार्ज एक जगह पे ही होना चाहिए, वो पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए। सपोज कि अगर मैं एक गेंद ले लूं और गेंद के ऊपर पूरी के ऊपर प्लस चार्ज रखा हुआ तो ये पॉइंट चार्ज नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें हर जगह पे जो है वो चार्ज है। पॉइंट चार्ज होगा कि एक ही जगह पे सारा चार्ज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, सिर्फ एक ही पॉइंट पे सारा चार्ज उसका कंसंट्रेट होना चाहिए। जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको निकालने के अलग तरीके होते हैं फिर। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो हमेशा सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल होता है। अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ कहता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज है। इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज आर है। ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही चेक करना है हमें। एक पॉइंट चार्ज के सेंटर से लेके दूसरे पॉइंट चार्ज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस वाले पे इधर को लगेगा। सपोज ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, दोनों चार्ज अलग अलग ले लिए। एक चार्ज Q1 हो गया और एक चार्ज जो है वो Q2 हो गया, लेकिन दोनों पे चार्ज जो है वो प्लस का ही है। अब इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा उसे हम कैसे लिखते हैं? फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं।
लग कौन सी बॉडी पे रहा है, लग फर्स्ट वाली पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, सेकंड वाले के कारण लग रहा है, तो इसे लिखेंगे फोर्स 1 2। आगे लिखते हैं हम जिसपे फोर्स लग रहा है, पीछे किसके कारण लग रहा है, तो F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और सिमिलर इस तरफ लगेगा हमारा F फोर्स लगेगा, ये फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट के कारण लग रहा है, तो ये हो जाएगा F21, ये हो जाएगा फोर्स F21। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दोनों पॉइंट चार्जेस जो है वो उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो r है। Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लग रहा है, जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये हो गया फोर्स F21। अब स्टेटमेंट क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मीन्स कि हम जिन चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिन दो चार्जेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट पे ये डायरेक्ट डिपेंड करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2। पहली स्टेटमेंट तो कूलम्ब्स लॉ की यही है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो भी हम दो चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है उसको प्रोडक्ट करना है, उसके ऊपर वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा। ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जितना बड़ा चार्ज होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना चार्ज कम होगा उतना वो फोर्स कम लगाएगा। इसलिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, सेकंड स्टेटमेंट है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, इनके बीच का स्क्वायर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है r, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, तो और ये फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये हम देख भी सकते हैं, जितना चार्ज पास पास होंगे उतना r हमारा छोटा हो जाएगा, जितना पास होगा और जितना नजदीक होंगे चार्जेस उतना वो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, तो यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा। जितना r की वैल्यू छोटी होगी, मीन जितने वो पास पास होंगे, जितना उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, और जितना उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा होता चला जाएगा मीन्स वो दूर चले जाएंगे, अगर वो दूर है तो वो एक दूसरे पे कम फोर्स लगा पाएंगे, इसीलिए उनके बीच का फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। ये हम देख भी सकते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम दो चार्जेस को दूर दूर रखेंगे, आप मैग्नेट को रख के देख सकते हो, अगर आप दो मैग्नेट्स को दूर दूर रखोगे तो वो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हम दो मैग्नेट्स को बिल्कुल पास पास रखें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे। सेम सिमिलर यहाँ पे भी होता है, अगर हम दो चार्जेस को दूर रखेंगे मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा रखेंगे तो फोर्स छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम दो चार्जेस को बिल्कुल पास पास रखेंगे, उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कूलम्ब्स लॉ। तो इसकी कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है कूलम्ब्स लॉ की, कूलम्ब्स लॉ की कंबाइंड स्टेटमेंट है हमारे पास, जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि है k
यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट होगा। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस किया, तो हमने के लगाया। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है। के इज इक्वल टू 1 होगा अगर हम एयर या फिर वैक्यूम की बात करते हैं। ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम में जो के की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। इन सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है एयर और वैक्यूम में। और इन एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम अगर हम देखें एसआई यूनिट्स में, तो जो के की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसकी वैल्यू अगर हम इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 9 × 10⁹। तो ये आपको के की वैल्यू याद रखनी है। के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होती है के की वैल्यू। इसकी यूनिट में अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो अगर सीजीएस सिस्टम में पूछा है और आप अगर एयर या फिर वैक्यूम में हो तो के की वैल्यू 1 होगी, और अगर एसआई यूनिट में है तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। या फिर के को यहाँ इसके एक बार रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻। तो आप यहाँ से ये के, यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि ये के की वैल्यू याद रखनी है, और सीजीएस में के की वैल्यू याद रखनी है, और ये फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखना है। ये यूनिट्स निकाल सकते हैं हम यहाँ से इसकी। अगर हम के की यूनिट्स निकालें तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू के ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं। के हमें पता नहीं है, के की यूनिट्स फाइंड करना चाहते हैं। चार्ज दोनों कूलम में होंगे, C × C। जो डिस्टेंस होता है वो किस में होगा, वो होगा हमारे पास मीटर्स में, तो ये मीटर्स का स्क्वायर हो गया। तो के की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो के की यूनिट्स क्या होगी, के की होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी के की यूनिट्स हैं। यहाँ पे आप यूनिट्स लिख सकते हो। ये होगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ये निकालनी भी आती थी बोर्ड एग्जाम्स में कि हमें कौन सा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है के की हमें यूनिट्स निकालनी हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज की हमें पता है कि कूलम होती है, आर जो है वो डिस्टेंस है, उसकी मीटर होती है मीटर स्क्वायर। फोर्स की हमें पता है कि वो न्यूटन थी, इसको अरेंज किया तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं कूलम्स लॉ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। हमारे पास दो चार्ज हैं जिसपे एक पे चार्ज, दो चार्ज स्फीयर है जिनमें से एक के ऊपर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁷, और दूसरा जो है उसपे है 3 × 10⁻⁷। ये जो है वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, हमें फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो होता है वो फोर्स इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। हमें के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 × 10⁻⁷ कूलम। आर क्या है, आर हमें दिया हुआ 30 सेंटीमीटर।
लेकिन ये वाली जो वैल्यू है इसमें अगर हम यूनिट्स लिखें तो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें जो है वो मीटर है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर। तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं सभी। तो फोर्स कितना आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 क्या है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 3 इंटू 10 की पावर -7, R कितना है 0.3 का स्क्वायर। तो ये करेंगे हमारे पास 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 7 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे आएगा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू ये 0.10, 10 की पावर -2, ये 9 6 54, ये हो गया हमारा 6 इंटू 10 की पावर माइनस ऊपर जाके प्लस 10 की पावर -3, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन जो है वो हमारा फोर्स आया। इजी क्वेश्चन था, बस वैल्यूज पुट की है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन वन चार्ज इज डबल, बोथ द चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस इज डबल एंड डिस्टेंस इज हाफ। हमें पूछा है कि कैसे फोर्स वेरी करेगा इन सभी सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फोर्स क्या है, फोर्स जो है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की स्क्वायर। ये ओरिजिनल फोर्स है। हम पहले इसकी बात करते हैं जब चार्ज जो है वो डबल हो जाएगा, मीन्स एक चार्ज जो है वो डबल हो गया। मीन्स अगर पहले Q1 था तो अब वो डबल होके 2Q1 बन गया। ठीक है, तो अगर मैं F1 निकालूं तो वो कितना आ जाएगा K1, Q1 की जगह पे अब वो चार्ज डबल हो गया इसलिए वो 2Q1 हो गया, साथ में Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। मीन्स ये कितना है हमारे पास, ये है K2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R की स्क्वायर। तो दोनों में क्या वेरिएशन है, अब फोर्स जो है वो डबल हो गया, पहले सिर्फ इतना था, अब ये 2 जो है वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया। मीन्स फोर्स क्या हो गया, फोर्स गेट डबल, फोर्स इज डबल्ड। जब हमने एक चार्ज को डबल किया तो फोर्स भी जो है वो डबल हो गया, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑफ प्रोडक्ट स्पीड। अगर एक चार्ज डबल हुआ तो फोर्स डबल होना था, अगर दोनों चार्ज ही डबल हो जाते, मीन्स अगर पहले Q2 था और दूसरा, तो बाद में वो डबल होके 2Q2 बन जाता, तो यहाँ पे भी 2 आ जाना था एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी एक 2 आता तो 2 इंटू 2 4 होता, तो चार्ज जो है वो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाना था। अगर एक चार्ज डबल होगा तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों चार्ज ही डबल हो जाए, जैसे पूछा है कि दोनों चार्ज ही अगर डबल हो जाए तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, एक 2 ये एक 2 ये, क्योंकि डबल हो गया तो 2 इंटू 2 4, तो फोर्स क्या हो जाना था, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाना था। अगर हम एक चार्ज को डबल कर रहे हैं तो फोर्स डबल होगा, अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का स्क्वायर। अगर हम उसे डबल कर रहे हैं, अगर पहले R था अब वो 2R हो गया, तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारा 1/R की जगह पे क्या आ जाएगा 2R का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4R स्क्वायर। तो नया फोर्स क्या हो गया, नया फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स जो है वो कम हो गया। न्यू फोर्स जो है वो ओरिजिनल फोर्स से 1/4 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेडियस को हाफ करते हैं, अगर हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो नया R क्या आ जाएगा, नया R हो जाएगा R/2।
तो ये F1 क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा हमारा 1/r/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/r²/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4/r की स्क्वायर हो जाएगा F1। तो F1 जो है नया फोर्स जो है वो पुरानी फोर्स से 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमारा जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम चार्ज को डबल करते हैं तो हमारा फोर्स जो है वो डबल होगा। अगर हम एक चार्ज को डबल कर रहे हैं, अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम चार्ज को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स हमारा हाफ हो जाएगा। अगर हम दोनों चार्जेस को हाफ कर रहे हैं तो हमारा फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो हमारा फोर्स जो है 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो हमारा फोर्स जो है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो r² पे डिपेंड करता है इनवर्सली के। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होता चला जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।